symbol of knowledge, symbol of equality, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया गया अंतिम ऐतिहासिक भाषण। जय भीम साथियों, जय भीम साथियों। मैं आपको रोजाना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन और विचारधारा पर आधारित नई नई जानकारी लेकर आता हूं। आज भी मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित जानकारी लेकर आया हूं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम भाषण संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया गया था उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, बाबा साहेब आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री बनाए गए थे। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के ऊपर 200 साल से शासन कर रहे ब्रिटिश हुकूमत ने आजादी प्रदान कर दी थी। आजाद भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। भारतीय लोकतंत्र का जन्म संविधान से ही हुआ है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें 13 संविधान निर्मात्री समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति में 9 सदस्य थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। जब संविधान बनकर तैयार हो चुका था, उसके एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। बाबा साहेब राजनीतिक विचारक कम दलित विचारक अधिक थे। हर जगह हर वक्त उनको दलितों, शोषितों व वंचितों के अधिकारों की चिंता सताती रहती थी। दलितों को अधिकार व सामाजिक समानता, स्वतंत्रता दिलाने का सुअवसर प्राप्त हुआ जब उनको संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। इससे अच्छा मौका उनके जीवन में कोई नहीं था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा के अंतिम ऐतिहासिक भाषण में इस बात का जिक्र किया गया है। आप भी सुनिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण। बाबा साहेब द्वारा संविधान सभा में जो भाषण दिया गया था वो इंग्लिश में दिया गया था। आप सुनिए इसका हिंदी अनुवाद। महोदय, संविधान सभा के कार्य पर नजर डालते हुए 9 दिसंबर 1946 को हुई उसकी पहली बैठक के बाद अब 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन हो जाएंगे। कहा जा रहा था कि अपना काम पूरा करने के लिए सभा ने बहुत लंबा समय लिया है। सच यह है कि हमने अमेरिका या दक्षिणी अफ्रीकी सभाओं की तुलना में अधिक समय लिया, लेकिन ध्यान रहे अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान के मुकाबले में बहुत छोटे आकार के हैं। संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था। जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया तो मेरे लिए ये आश्चर्य से भी परे था। मुझ पर इतना विश्वास रखने और देश की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान जितना चाहे अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। मैं संविधान के किसी भी आलोचक को यह साबित करने की चुनौती देता हूं कि भारत में आज की स्थितियों में दुनिया की किसी संविधान सभा ने संविधान संशोधन की इतनी सुगम प्रक्रिया के प्रावधान किए हैं।
शिकायत की गई है कि संविधान में केंद्रीयकरण पर बहुत अधिक बल दिया गया है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों का विभाजन केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। हमारे संविधान के अंतर्गत अपनी विधायी या कार्यपालक शक्तियों के लिए राज्य किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं है। केंद्र अपनी ओर से इस विभाजन की सीमा रेखा को परिवर्तित नहीं कर सकता और न न्यायपालिकाएं ऐसा कर सकती है। 26 नवंबर 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर खो देगा? ये बात नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। विचार बिंदु यह है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी उसे उसने एक बार खो दिया था, क्या वह उसे दूसरी बार खो देगा? ये तथ्य मुझे व्यथित करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा कि उस दिन से भारत में जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। प्रजातंत्र को वास्तव में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है हमें क्रांति का खूनी रास्ता छोड़ना होगा। हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके छोड़ने होंगे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई संवैधानिक उपाय न बचा हो, तब असंवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं। जहाँ संवैधानिक उपाय खुले हो, वहाँ इन असंवैधानिक उपायों का कोई औचित्य नहीं है। सामाजिक प्रजातंत्र बनाना होगा। हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करती है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय असमानता है। कुछ को विकास के अवसर और अन्य को पतन के। कुछ लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है और बहुत सारे घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। मुझे उन दिनों की याद है जब राजनीतिक रूप से जागरूक भारत की जनता इस अभिव्यक्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते थे। उन्हें भारतीय राष्ट्र कहना अधिक पसंद था। हजारों जातियों में विभाजित लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम ये समझ ले कि इस शब्द के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम अब तक एक राष्ट्र नहीं बन पाए हैं, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता को ठीक से समझ सकेंगे। यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनना है तो इन कठिनाइयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि बंधुत्व तभी स्थापित हो सकता है जब हमारा राष्ट्र एक हो। अपनी जिम्मेदारी समझिए। स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर स्वतंत्रता ने हम पर बहुत जिम्मेदारियां डाल दी है। स्वतंत्रता के बाद कोई भी चीज गलत होने पर ब्रिटिश लोगों को दोष देने का बहाना समाप्त हो गया है। यदि कुछ गलत होता है तो हम किसी और को नहीं स्वयं को दोषी ठहरा सकेंगे। समय तेजी से बदल रहा है। लोग जनता द्वारा बनाई सरकार से उबने लगे हैं। यदि हम संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिसमें जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया गया है, तो हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि
हम हमारे रास्ते में खड़ी बुराइयों की पहचान करने और उन्हें मिटाने में ढिलाई नहीं करेंगे। देश की सेवा करने का यही एक रास्ता है, मैं इससे बेहतर रास्ता नहीं जानता। तो साथियों, बाबा साहेब द्वारा 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण था। उसके दूसरे दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लागू किया गया था। इसके कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि जानकारी कैसी लगी है, ताकि हम अपनी जानकारी में और अपने आने वाली नई बाबा साहब की विचारधारा और जीवन पर आधारित संशोधन कर सकें।